अच्छा, अब एक जाने तो ये हुआ, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी से मुतालिक जिस तरह से सदफ ने कहा कि उन्होंने कहा कि वो पार्टी नहीं छोड़ रहे, तो रावलपिंडी अडयाला जेल से रिहा होते ही उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ उनकी रिहाई का हुक्म दिया था और पुलिस की भारी नफरी ने शाह महमूद कुरैशी को अडयाला जेल के बाहर से दोबारा गिरफ्तार किया। वैसे क्यों गिरफ्तार किया, कुछ आइडिया नहीं है, बताया नहीं उन्होंने। वही M3 MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार किया है कैसे, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के तहत। ये 3 MPO, हाँ जी, ये पंजाब का एक कानून है, उसके तहत वैसे मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ MPOs होते हैं। कराची में तो दफा 16 MPO भी होता है। 44 और डबल सवारी ये भी लग जाती है। तो अच्छा, साथ ही आपको ये बताएं कि रहनुमा जो हैं और भी पार्टी छोड़ने के हवाले से खबरें आ रही हैं। अभी PTI रहनुमा जमशेद चीमा और मुसर्रत चीमा को भी अडयाला जेल के बाहर रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये सिलसिला जारी है। खावर गुम्मन हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ, और ज़रा से जानेंगे खावर, कल तो बड़ा हैरान कुन दिन था और ख़ास तौर पे शीरी मज़ारी और फिर जो खबरें आ रही थी शाह साहब के हवाले से, तो ये सिलसिला लग रहा है कि जारी रहेगा मज़ीद। तो आपके लिए कितना सरप्राइजिंग था ये? देखिए, सरप्राइजिंग एज सच उस तरह तो नहीं है। मैं कल भी जब अपना प्रोग्राम कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था कि मैंने 99-2000 में जर्नलिज्म शुरू की और सोचा ना था कि मतलब ये सारे वाकयात हमें देखने पड़ेंगे। हमने देखा कि आपको याद होगा जब नून लीग से काफ लीग पैदा हुई थी, पीपल्स पार्टी से पैट्रियट्स से आपको पता पैदा हुई थी जी जी। उसके बाद सारे छोड़ के आपको पता है मुख्तलिफ पार्टीज के लोग 2011 के बाद PTI के अंदर आ गए थे। हाँ जी। और अब PTI के साथ हो रहा है। तो अगर पाकिस्तान की रिसेंट सियासी तारीख के ऊपर नजर दौड़ाएं तो वो हमें तो एक फितरी सा अमल लग रहा है कि ये टूट फूट हर हमें कोई 8-10 साल के बाद ना हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर नजर आती है, जो कि एक बदकिस्मती का अमल है। ऐसा नहीं होना चाहिए और सियासत के अंदर जरा तसलसल रहे तो बेहतर है। तो अच्छा खावर एक चीज़ और बताएं, एक और नंबर्स हम देख रहे हैं कि वो बताए जा रहे हैं कि हमारे रहनुमा 222 दिन, फला 150 दिन, फला ये दिन, ये 5 दिन भी नहीं रह सके, इनसे तो जेलें ही नहीं काटी जा रही हैं, तो जेल भरो तहरीक कर रहे थे। सो ये कंपैरिजन पे क्या कहिएगा जो इस वक्त हम सोशल मीडिया पे बिलखुसूस देख रहे हैं? देखिए जी, कंपैरिजन इसके ऊपर इस तरह आप कमेंट कर सकते हैं कि जो अभी मैंने आपको हवाला दिया कि कुछ लोग नून लीग के, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ चले गए तो बाद में आधे से ज्यादा क्या सारी की सारी पार्टी टूट के दूसरी पार्टी बन गई और कुछ लोग पार्टी के, वो जावेद हाशमी जैसे लोग पार्टी के साथ खड़े रहे। तो इसी तरह पीपल्स पार्टी के साथ भी यही मामला रहा और आप देख रहे हैं कि कुछ लोग उनके पार्टी के जो अपने लोग हैं वो पार्टी के साथ खड़े हैं और बाकी जो होते हैं इस तरह के जो फसली बटेरे वो अपना जो है मौसम देख के आगे पीछे हो जाते हैं। और लेकिन बात सीजन्ड पॉलिटिशियंस को हम फसली बटेरे तो नहीं कह सकते। अब जाहिर है कि कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट अब मसला ये है कि दूसरे जाविये से आप इस तरह आपको दे सकते हैं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी जो है वो भुट्टोज की पार्टी है और जो लोग आते जाते रहते हैं, ठीक है, एक सिलसिला जारी रहता है। इसी तरह नून लीग है तो वो नवाज शरीफ साहब अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, तो वो पार्टी उन्हीं की है। अब लोग पार्टी के अंदर आएंगे भी, छाएंगे भी हालात वाक़यात को देख के। तो इस तरह जब तक इमरान खान साहब है, PTI इमरान खान है, इमरान खान है PTI, तो ये मामला चलता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ ये है कि अब जैसे नून लीग से जब काफ लीग बनी और उसके बाद फिर ये पैट्रियट का ब्लॉक भी 2002 में ही आया था पीपल्स पार्टी का, तो उस वक्त ये थोड़ा सा वीक पोजीशन में थी पार्टीज। जाहिर है कि मुशर्रफ साहब का उस वक्त दौर था, एक अलग ही सिलसिला था। अब नवाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो वो एग्जाइल में थे और बाकी पीपल्स पार्टी का भी कोई सरपैर नहीं था, तो वो एक अलग सिचुएशन है। यहाँ पर खान साहब तो अगर अवामी मकबूलियत की बात करें तो इस हवाले से काफ़ी पॉपुलर दिखाई देते हैं, फिर उसके बावजूद ये शिकस्त रेख्त क्यों? काश मैं आपके सवाल का जवाब बड़े जो है खुल के दे सकता, लेकिन एनीवेज मैंने जिस तरह कहा ना कि जो सियासत के अंदर पाकिस्तान की जो सियासी अमल के अंदर इस तरह का माहौल मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर होता रहता है। लेकिन देखिए,
हालातों वाक़यात मैंने जिस तरह अभी अर्ज़ किया ना कि अब पाकिस्तान के अंदर चूँकि सियासी जमातें हैं, उस तरह का वो इंस्टीट्यूशन नहीं बन पाई जिस तरह का एक असल जमहूरी पार्टी होनी चाहिए। यहाँ पे हमेशा यही होता है कि पार्टी एक शख्स के इर्द गिर्द घूमती है और तमाम पार्टीज के अंदर विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन हर पार्टी में यही हम देख रहे हैं। एग्जैक्टली। बाकी आपका जो सवाल है बुनियादी तौर पे कि जी हालात उस वक्त उनको ज़्यादा सख्त हालात का सामना था या इमरान खान या इनकी जो पार्टी के लोग हैं इनको उतने सख्त हालात का सामना नहीं है। इसके ऊपर सती साहब और सदफ साहब मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, ये जो इसके ऊपर मेरे ख्याल में जो ज्यूरी है वो मौरख के ऊपर छोड़ दें, तारीख दान लिखेगा कि क्या हालात वाक़यात। वो ये भी डिपेंड करता है कि तारीखदान हो किस साइड का, किस जगह का। आपको पता है अब तो ये भी चीजें मैटर करती हैं। कल अगर मेरे ख्याल में 3 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा आप अगर सुनना चाहें तो जो श्री मजारी साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो जो 3-4 मिनट की, वो जरूर सुनिएगा। इट वाज वेरी सैड। इस सवाल का जवाब फिर आप एक दूसरे से ले लीजिएगा। आप सदस्य आपसे पूछ लेगी कि हालात हुआ क्या। नहीं बिल्कुल, एक बुजुर्ग सियासतदान और मतलब ये है कि जो सूरत हाल थी। अच्छा खबर एक चीज़ और, जो फयाजुल हसन चौहान ने, उन्होंने तो आगे बढ़ के विकेट से आगे बढ़ के जी कल शॉट खेले और उन्होंने कहा जूम मीटिंग्स हुआ करती थी, खान साहब तो ये कहते थे मजम्मत नहीं करना। तो आपके ख्याल में ये बड़े सीरियस कंसर्न है और ये आगे जाके मामला कुछ और सूरत भी इख्तियार कर सकता है? देखिए जी, इसके ऊपर ना मेरा तो ये कमेंट ये है कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार से बाहर आए ना, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे से ये काम, मेरे पास उस तरह का इक़्तिदार नहीं था। इसी तरह जो पहले जो सियासी जमातें जब इक़्तिदार में हुआ करती हैं तो जब इक़्तिदार से बाहर निकलते तो ये बात करते हैं। जी ऐसे ही है। बड़ा अच्छा होता कि जो चौहान साहब जिस दिन ये हुई थी जूम मीटिंग, उसी दिन अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन्होंने कहा जी ये होने जा रहा है और पार्टी के अंदर ये मामला है और ये बड़ा सीरियस किस्म का कंसर्न है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और चूंकि पार्टी मेरी बात नहीं सुन रही और पार्टी एक गलत रास्ते पे जा रही है और मैं अब पार्टी से अपनी राहें जुदा कर रहा हूँ। 2 दिन पहले तो आपने देखा होगा कि तारीख से पहले वो जो नारे लगा रहे थे और जो बातें कर रहे थे और उसके बाद ये हो गया। तो मेरे ख्याल में चौहान साहब अल्लाह ताला उनका जो है सियासी कैरियर और बेहतर करे फ्यूचर के अंदर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर रावलपिंडी में मुख्तलिफ सियासी जमातों से होते होते वो पीटीआई के अंदर आए। अब देखते हैं कि अगली कौन सी पॉलिटिकल पार्टी उनकी, वो कौन सी पार्टी को चुनते हैं। जाहिर है कि जिन पार्टियों के ऊपर वो इतनी तनकीद इससे पहले माजी में करते रहे तो वो क्या उन्हें कबूल करेंगी। लेकिन सियासत में आपको पता है कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। और आई थिंक कुछ ऐसे भी लोग होंगे कि पार्टियां ये भी सोचते होंगी कि अच्छा है इनसे हमारी जान छूट गई। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं। थैंक यू सो मच जी। एक छोटा सा कमेंट जरूर करना चाहूँगा कि देखिए कल जब मैं सुन रहा था, आपने भी सुना होगा इब्तिदार हसन साहब का जो कमेंट था सारी सूरत के ऊपर और जिस अंदाज से उनकी आवाज़ बढ़ रही, और मैं तो दोबारा से यही बात दोहराऊंगा कि देखें हमारा मुल्क जो है वो सियासत के नाम पे बना था, एक सियासतदान ने बनाया था और वोट की ताकत के ऊपर इस मुल्क को हासिल किया गया था। तो मुल्क के अंदर अगर सियासत अच्छे अंदाज से चले, सियासत जमहूरियत से अच्छे अंदाज से आगे फले फूले, तो इसी में हम सबकी बेहतरी है। तो हमें दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला मुल्क के अंदर दुआ कर सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं। खावर साहब, अब जाहिर है कि जो सिचुएशन है उसमें ज़्यादा बाज़गश्त जो फेडरल कैपिटल है उसमें ये जो गिरफ्तारियां हैं और मुसलसल गिरफ्तारियां हैं और फिर जो पार्टी से लाताल्लुक़ी या पार्टी छोड़ने के ऐलानात हैं इस पे हैं। अब जो इलेक्शंस का मुतालबा था वो कहीं पीछे रह गया। अब तो नहीं, इलेक्शन का मुतालबा तो देखें जी, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर कल हेयरिंग चल रही है और सुप्रीम कोर्ट का एक ज़ाहिर है इसके ऊपर हुक्म आया था, उसकी हुक्मतुल्ली हुई थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला देना है। इलेक्शन देखें, इलेक्शन तो सदी साहब होने ही होने हैं। बिल्कुल अगस्त के अंदर वक्त पूरा हो जाना है, तो उससे तो आगे नहीं आप जा सकते। उससे आगे भी अगर आप एमरजेंसी लगा के भी 6 महीने एक्सटेंड कर लें, 6 महीने साल कर सकते हैं, उसके बाद आपको इलेक्शन में तो जाना ही जाना है। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन है कोई नहीं है। तो इलेक्शन से तो आप भाग नहीं सकते तो अगर मुल्क के अंदर आइन मौजूद है तो। लेकिन ये है कि अगेन जिस तरह मैं वही अर्ज किया कि हालात वाक़यात गैर मामूली हैं। मुल्क की मैशत की हालत देखें, अंदाजा नहीं अभी तक कल तक तो $308 था। अभी सुबह की लेटेस्ट क्या रिपोर्ट है, क्योंकि सुबह उसको आ जाती है कि जी डॉलर इतने पैसे ऊपर बढ़ गए। डॉलर देख लें, गोल्ड देख लें,
बहुत बुरा हाल है। और आम लोगों की जिंदगी की जो हालत है, यकीन करें आप भी वहाँ पे लोगों से आपकी मुलाकात होती है, यहाँ पे कहीं पे भी आप जाएं तो आप देखें कि लोगों की हालत कितनी खराब हुई हुई है, ये परेशानी इतनी ज्यादा लोगों की बढ़ी हुई है, अभी पता ही कोई नहीं। अल्लाह रहम करे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच खावर, थैंक यू, आपने हमें सारी हाल पे एक ओवरऑल जो सिचुएशन है इस पर अपना एनालिसिस दिया।